आपने हैंड में क्या पकड़ा हुआ है? क्या पकड़ी है? अम्ब्रेला। घर छोटा हो या बड़ा, आसाइशे काम हो या ज़्यादा, एक औरत को सुकून सिर्फ इससे नहीं मिलता, बल्कि एक औरत का सुकून असल में उसका सलीका है, उसकी कफ़ायशारी है, उसके बजट में रहते, अपनी चादर में रहते हुए किस तरीके से वो अपने घर को मैनेज करती है, अपने घर को संवारती है, अपने घर को संभालती है, साथ ही साथ अपने प्यारों को, अपने बच्चों के लिए टाइम निकालती है। और अगर वो बाहर का काम भी कर रही है तो सोने पे सुहागा। यकीन करें, ये सब काम करके एक औरत अपने सुकून को पाती है ताकि वो ढेर सारी खुशियां समेटने और बिखेरने के काबिल बन जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी कुछ बेसिक टिप्स होम ऑर्गेनाइजेशन से रिगार्डिंग, क्योंकि एक औरत अपनी छोटी सी झोंपड़ी को भी अपने सलीके से, मैं कहती हूँ, जन्नत बना लेती है। और कई तरफ तो ऐसा होता है कि बड़े बड़े महल भी हम लोग सही तरीके से संभाल नहीं पाते। तो बस ये डिफरेंस क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी कफ़ायशारी, थोड़ी सी सलीका मंदी और थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे आप अपने प्यारे से खूबसूरत से घर को और खूबसूरत बना सकते हैं। अच्छा जी, होम ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, सबसे पहली टिप क्या होती है, जैसे ही बेकरी का कुछ भी लवाजमात आते हैं, कुछ भी सामान आता है ना, आजकल जैसे बरसात का मौसम है, फ़ौरन से सिलन हो जाती है, सिल जाती हैं चीज़ें, यानी बहुत सी सौकी से हो जाती हैं। मैंने सबसे पहले ये सारे जी चीज़ों को ना छोटे छोटे बॉक्सेस मैंने घर में संभाल के रखे होते हैं। यानी कभी भी कोई चीज़ आती है ना, कहीं से बाहर से कोई चीज़ आ जाती है, ऑर्डर करवा लेते हैं, कुछ लोडेड फ्राइज़ के डब्बे पड़े हुए थे, कुछ आइसक्रीम के डब्बे पड़े हुए थे, तो मैं ये कभी भी, ये जो इस तरह के डिस्पोजेबल बॉक्सेस होते हैं ना, ये मैं कभी भी नहीं फेंकती। और कई दफ़ा ऐसा होता है, बिरयानी वगैरह जैसे आपने देखा है, मैं खीर वगैरह बांटती हूँ, कुछ चीज़ें बांटती हूँ, तो कुछ बॉक्सेस एक्स्ट्रा बच जाते हैं, तो उनको मैं ना संभाल लेती हूँ। एक पूरा कैबिनेट जो है ना, मैंने वो ये डब्बों के लिए संभाला हुआ है। फिर यकीन करें, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन डब्बों में आपकी सारी चीज़ें हो जाती हैं। इन डब्बों में आप अपनी वेजिस को स्टोर कर सकते हैं, टमाटर रख सकते हैं, टमाटर प्यूरी रख सकते हैं, काफ़ी चीज़ें रख सकते हैं। नो डाउट आजकल डब्बे मिल जाते हैं, $1 स्टोर से भी मिल जाते हैं, 170 के भी मिल जाते हैं। लेकिन आपको पता है, आपकी आप ही बड़ी वो है मुझे होता है, एक चीज़ घर पे आ गई है, मुझे क्या ज़रूरत है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ें लेने की, चाहे 170 170 रुपये की क्या ही बात हो, जहाँ पे हम इतना खर्चा कर लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है जहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको अपना 1 रुपया भी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक, क्योंकि मुझे लगता है एक होम मेकर जो है ना, एक औरत है जिसको अपने मर्द की कमाई पे बहुत ज़्यादा तरस आता है, चाहे वो उसका बाप हो, चाहे वो उसका मियाँ हो, चाहे वो उसका बेटा हो या भाई हो। यकीन करें, वो एक एक रुपया ये सोचती है कि कहीं गलत जगह पे तो नहीं इस्तेमाल हो रहा। फिर वो इस सोच से जब चलती है ना, तो अल्लाह सुब्हान ताला इतनी बरकतें उस घर में डाल देता है। यकीन करें, मैंने वो चीज़ फ़ील की हुई है। जब एक औरत की नीयत खालिस होती है ना, तब उसके घर में बरकत आती है। ये हमने सीखा है अपनी मामा से। यकीन करें, मेरी मामा ने हमेशा मेरे पापा के लिए सोचा, मेरी मामा ने हमेशा मेरे पापा की, यानी इवन दो अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं दी मेरे पापा ने, लेकिन फिर भी मेरी माँ हमेशा कफ़ायशारी से चलती थी। उनका ये होता था कि अगर पॉकेट मनी मिलती भी थी, वो उसको भी बचा लेती थी, वो उसको भी सेव करती थी, और उन्हें इतनी इतनी सेविंग्स उस टाइम पे की होती थी। और फिर उसके नतीजे में यकीन करें, जो बरकत होती है ना घर पे, वो एक औरत की वजह से होती है, क्योंकि मर्द तो बेचारा बाहर जाके कमा रहा है, उस औरत ने अपने पैसे को संभालना है। उस औरत ने, इवन के कुछ औरतों के दिमागों में होता है कि अगले महीने फिर पॉकेट मनी मिली है, कोई बात नहीं, उसको हम सेव कर लेंगे, लेकिन मेरी मामा नहीं, वो फिर भी सेव करती होती थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो चीज़ बस हम बेटियों के अंदर ना, मैं कहती हूँ, माएँ ऐसी चीज़ें कुछ सिखाएं ना सिखाएं, उनके बस हम बेटियाँ ना उनको देखते हुए ही बस सीख जाती हैं हर चीज़। तो जी, पर इसीलिए मैंने डब्बे डुब्बे संभाल के रखे थे। मेरे किचन के काफ़ी काम उस डब्बों से हो जाते हैं। फिर बस किचन के काम छोटे मोटे ना, मेरी आदत है, मैं फजर के बाद ना अपने छोटे मोटे काम संभाल लेती हूँ। छोटे मोटे काम, देसी घी निकालना हो वो निकाल लेती हूँ। फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह बना के सबको दे देती हूँ, ताकि टाइम मैनेज हो सके, क्योंकि जब तक हमारे घर के काम नहीं ना मुकने, तब तक हमारी होम ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से सेट नहीं होनी। फिर साथ ही मैं ना मोपिंग वगैरह, झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। तो बस जी, फिर साथ ही अपने बेडरूम को सेट कर लेती हूँ। देखें, मैंने ना मोहम्मद बेटा की, क्योंकि बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है बच्चों की चीज़ें काफ़ी होती हैं, तो मैं ना अपने बेड के ऊपर, साइड टेबल के ऊपर नहीं रखती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है एक अलग से वो पूरा कॉर्नर भरा हुआ हो। तो मैंने इस तरीके से ना, यहाँ इसमें ना मैंने पीचेस मंगवाए थे इस बॉक्स के अंदर। ये बॉक्स पीचेस का था, तो वो पीचेस खाए गए और ये बॉक्स का ना वो बच गया। तो मैंने इस बॉक्स को यूटिलाइज़ कर लिया। मोहम्मद बेटा की ना इसके अंदर काफ़ी ये रैशनल क्रीम्स वगैरह रखी हुई हैं, सिरप वगैरह जो होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कैंची जो है, नेल कटर, कुछ इस तरीके से, कि ताकि फ़ौरन मुझे रात
को चाहिए हो तो वो मेरे मतलब फिंगर टिप पे मेरी जगह पे वो चीज़ें पड़ी हों। तो बस इस तरीके से। और अगर कोई चीज़ गिर भी जाए, क्योंकि बच्चा है ना वो खोल लें, बच्चे ड्रॉ खोल लेते हैं और एकदम से वो ढक्कन उठा देते हैं, गिरा देते हैं, तो वो उस बॉक्स के अंदर गिरे, ड्रॉ गंदा ना हो। और ड्रॉ के अंदर वो जो वाइट पेपर आप देख रहे हैं ना, अच्छा ये नोज़ सक्कर है। नोज़ सक्कर बच्चों के लिए, जो छोटे बेबीज़ होते हैं ना, यानी 2.5 साल 3 साल तक का, बल्कि 2.5 साल के लिए काफ़ी अच्छा है, 2 साल तक। तो नोज़ सक्कर बड़ा है, नाक जब फिल हो मतलब उनका भर जाए तो ईज़िली नोज़ सक्कर से आप उनको रिमूव कर सकते हैं। इससे बच्चों को ना सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती है, और फ्लू वगैरह हो जाए तो उसके लिए तो बेस्ट टेस्ट है। तो ये देखिए मैंने इस बॉक्स में रख दिया, नीचे जो वाइट पेपर है ना, वो जो कैलेंडर के पेपर नहीं होते एक्स्ट्रा, मैंने वो डाला हुआ है। तो देखें जी, ये ड्रॉ के अंदर चीज़ है, सिमटी हुई है, अपने बजट में, अपनी चादर में रहते हुए, बाहर भी नहीं पड़ी, मैस भी नहीं लग रहा, और एक जगह पे चीज़ें सारी। और फिर बस इसके अंदर मैं अपने चार्जर रख देती हूँ, जो एक्स्ट्रा जगह बची है। अच्छा ये मैंने ना कॉर्नफ्लोर इस पाउडर के डब्बे में, खाली डब्बा था, इसमें कॉर्नफ्लोर डाला हुआ है। जब भी बच्चों को रैशेस हो जाए ना, छोटे बच्चों को, ये मोहम्मद जब 1.5 साल का था तब से मैंने ये डब्बा बना के रखा है, इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर डाला होता है। तो ना मैं उसकी ना कॉर्नफ्लोर लगा देती हूँ, उससे ना रैशेस काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाता है बच्चों को। फिर किचन के ये देखिए, जब तक हमारी होम ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक पर्पस यही होता है कि हम माओं को, हम होम मेकर्स को टाइम मिल जाए अपने बाकी काम करने में। जैसे अगर मैंने घर की कुकिंग भी करनी है, क्लीनिंग भी करनी है, सारे काम करने हैं। अच्छा हमारे घर में मीठा बहुत शौक से खाया जाता है, तो बस मेरा होता है कि मैं शाम को मीठा बनाऊं, यानी एक टाइम मैंने स्पेसिफिक सेट किया है। होम ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ सफाई नहीं आती, सिर्फ चीज़ों को अपनी जगह पे रखना नहीं आता, बल्कि आप टाइम को कैसे मैनेज करके अपने सारे काम ख़त्म कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है इसमें। तो बस जी मैंने शाम को मीठा बना लिया था, क्योंकि सुबह सिर्फ 2 घंटे गैस आती है, उसमें सिर्फ लंच ही बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। मैंने बनाया शीर खोरमा। शीर खोरमा बहुत सादे तरीके से, अपनी रेसिपीज़ को सिंपल रखें। शीर खोरमे में मैंने सिर्फ दूध बॉयल किया इलायची डाल के, साथ ही मैंने सवैयों को रोस्ट कर लिया था, और वो सवैयाँ रोस्ट करते हुए मैंने उसमें दूध में डाल दी। उबलते दूध में आप बादाम वगैरह डाल दें बस, साथ ही, और गार्निशिंग के लिए बादाम ऐड कर दिए बस। बॉयल चीनी डाल के आपने 2-3 बॉयल करने, पकाना है उसको। उसकी कंसिस्टेंसी मैं थोड़ी सी पतली रखती हूँ, हमारे घर में ज़्यादा थिक नहीं खाया जाता, तो वो मज़ेदार सा ठंडा ठंडा अब हो जाएगा। सुबह दोपहर तक वो ठंडा हो जाएगा चिल, ताकि लंच के बाद, क्योंकि रात के टाइम नहीं हम मीठा खाते, हम दोपहर के खाने के बाद खाते हैं। और अगर 12 बजे आप मीठा बना रहे हो तो 2 बजे तक वो ठंडा नहीं हो पाएगा। तो बस फिर इस वजह से, और 12 बजे बन भी नहीं सकती चीज़, क्योंकि गैस ही अगर 12 बजे आ रही है, तो थोड़ा सा हमने ना चीज़ों को, अपनी रूटीन को सेट करना है टाइम के अकॉर्डिंगली। फिर साथ ही कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, मील प्रेप, जो बहुत ज़रूरी है। एक होम को, एक घर को संवारने के लिए, घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए ना, हमारा जो किचन लोड होता है ना, उसको हमने मिनिमाइज़ करना है, उसको हमने कम करना है। उसके लिए हमें मील प्रेप करनी है, क्योंकि मेरी बहुत सी बहनें वर्किंग लेडीज़ होंगी, जो बाहर जाके काम करती होंगी, या मेरी तरह यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हैं, वो काम करती होंगी, उनके पास इतना टाइम नहीं होता होगा कि वो सारी चीज़ों को मैनेज करें एक ही दिन में। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि देखिए मील प्रेप करके रखें। जैसे मैं हफ्ते इतवार को एक दिन लगा लेती हूँ, उसमें सारा अपना मील प्रेप, जैसे शामी कबाब बना के रख लें। मैंने बहुत सी वीडियोज़ में शामी कबाब देखे, झटपट बन जाते हैं। मैंने क्या किया, दाल सॉक करके की, उसको पानी में डिप करके रख दिया था 1 घंटे के लिए। उसके बाद दाल डाली, चिकन बोनलेस चेस्ट पीसेस वो ऐड कर दें, साथ ही बेसिक स्पाइसेस, दालचीनी की स्टिक, लौंग, बस ये ऐड कर दें, नमक, लाल मिर्च, दरदरी में सूखा धनिया, हल्दी, और जी 1 अदद प्याज, बस मीडियम साइज़ का, और प्रेशर लगा के आप भूल जाएं, बस प्रेशर ने अब काम करना है। उसके बाद क्या करना है, उसको कूट के आपने कटलेट्स बना लेने हैं। बस इस टाइम पे फिर मैं ना बाहर आ जाती हूँ, या फिर हमारे जो घर के छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे ये शू रैक था, बहुत दिनों से ये पाइपलाइन में था, इसको मैंने ठीक करना था। इतनी आंधी तूफान आया, और अब इसकी मैंने, आपको पता है, इसकी जगह चेंज कर दी। पहले ये अंदर होता था तो इतना इस पे धूल मिट्टी नहीं आती थी, अब तो ये बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आने के बावजूद, इसको साफ़ करने के बावजूद भी, यानी इसका कलर ही उड़ गया। यानी इस शू रैक को बिल्कुल भी, ये देखिए बिल्कुल डल सा हो गया। आज मैं आपको DIY क्लीनर बनाना सिखाऊंगी। DIY पॉलिशर कहते हैं आप इसको। घर पे हम पॉलिशर बनाएंगे 2 मिनट के अंदर अंदर, और यकीन करें हर 2 महीने बाद अभी आप अगर ये पॉलिशर यूज़ करेंगे ना, कोई एलर्जी नहीं होगी आपको इससे, ना कोई बाहर का, यानी सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये के अंदर अंदर ये पॉलिशर बन जाएगा आपका, 20 रुपये के अंदर। और इससे आपके फर्नीचर की शाइन, अगर फर्नीचर का कलर ये वाला है तब, वो दूसरा वाइट वाला यूज़ नहीं करना, वो डिको पेंट वाले को पे यूज़ नहीं करना। इसके लिए आपने लेना है कॉफ़ी। आज से 1 साल पहले पूरा मैंने अपनी डाइनिंग टेबल को सेट किया था। इंशाल्लाह मैं डाइनिंग टेबल, मैंने ना एक्चुअली डाइनिंग टेबल सेल करनी है अपनी, इसीलिए मैं डाइनिंग टेबल की चेयर्स को नहीं कर रही, कोशिश करवा रही, नहीं तो मेरा दिल है मैं उसको भी करवा लूँ। अच्छा जी, मैंने कॉफ़ी ली 1 चम्मच भर के, ठीक है। उसके साथ मैंने सरसों का जो तेल होता है, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल, वो ऐड कर दिया। बस जी, कोई सा भी कॉटन का कपड़ा ले लेना आपने, ये लॉन का पीस एक ले लेना है। बस जी, इसको इस तरीके से मिक्स करना है। ये आपका इतना कोई
शानदार पॉलिशर बन गया ना, यानी आज से 4 दिन पहले का मैंने अपना फर्नीचर इससे पॉलिश किया है शू रैक माशाल्लाह से, क्योंकि टाइम आपकी आप ही के पास इतना नहीं है आजकल, तो बस ये मैंने बना के फ़ौरन से। अच्छा ये काम मैं कब करती हूँ, जब मोहम्मद बेटा दोपहर में ना, मतलब नैप टाइम बहुत ज़रूरी है हम माओं के लिए भी, हम बच्चों के लिए भी, लेकिन बस आपकी आप ही कभी कभार नहीं कर सकती है क्योंकि काफ़ी काम हम होम मेकर्स ने अंजाम देने होते हैं। तो मैं मोहम्मद बेटा को बस इस तरह, क्योंकि आजकल बारिशें हो रही हैं, मौसम बड़ा अच्छा है, तो बस उसको मैं हॉल में ही सुला देती हूँ ताकि विंडो मैंने ओपन की हुई है ताकि मैं सासा गिराज में काम करती रहूँ और उसकी तरफ मेरी नज़र भी हो, क्योंकि हम माँ एक तरफ काम करती रहें हमें सुकून नहीं मिलता जब तक हम अपने बच्चों पे नज़र ना पूरी रख लें। तो बस फिर मैं ना, मौसम काफ़ी अच्छा था, धूप भी इतनी नहीं थी, मैंने कहा आज ही ये काम हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। तो मैं गिराज में आ गई, ये मैंने जो कॉफ़ी वाला मिक्सचर बनाया हुआ था बस जी। अब आपने ये लॉन का पीस था मेरे पास, एक छोटा सा टुकड़ा था, उसके साथ साथ लगाते जाना, और ये देखे जी, यानी इतनी ये कोई वो नहीं आएगी, थोड़ी देर के लिए शाइनी आएगी, मैं आपको अपनी बाकी वीडियोस में भी दिखाती जाऊंगी और हम नोट करेंगे मिल के कि कितने महीने बाद भी इसकी शाइन बरकरार है। ये देखिए, अगर आपका फर्नीचर इस तरीके से डल हो गया, क्योंकि मेरी डाइनिंग टेबल की ना चेयर्स काफ़ी डल हो गई, उनको जितना मर्जी साफ़ कर लो, और ना तो बस फिर मैंने ना ये DIY क्लीनर लास्ट ईयर यूज़ किया था, पूरा मेरे 7-8 महीने तो आसानी से गुजर गए, लेकिन अब मैं चाह रही हूँ मैं उसको डाइनिंग टेबल को सेल करके ना मैं न्यू डाइनिंग टेबल इंशाल्लाह परचेज़ करने का सोची, इसलिए मैं उस पर अब इतनी मेहनत नहीं कर रही हूँ। तो वो भी देखते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है आगे। और ये देखिए माशाल्लाह से शू रैक मैंने सोचा हुआ था काफ़ी दिनों से कि अब मैंने इसे करना है। बस आपने कॉफ़ी और जो है ना, एक भर के चम्मच कॉफ़ी, और ना ये डाइल्यूट फॉर्म में हो, ज़्यादा उसको हार्ड नहीं होने देना, अगर हो तो आपने थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर लेना। अच्छा एक और चीज़ बताऊँ, मैंने ना लास्ट टाइम कॉफ़ी के अंदर नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल ऐड किया था, उससे भी वैसी ही आती है शाइन, लेकिन मुझे इस मस्टर्ड ऑयल से ज़्यादा अच्छा लगा है। यानी इस टाइम मैंने मस्टर्ड ऑयल, वैसे ना मैं सही बताऊँ तो मैंने ट्रायल ही किया था कि मैं पहले बनाऊँगी, 4 दिन गुजरेंगे फिर वीडियो अपलोड करूँगी, तो ये 4 दिन पहले का व्लॉग है, यानी ये शूट है जो मैंने किया है, और अब तक माशाल्लाह इसकी शाइन बरकरार है। तो फिर मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कोकोनट ऑयल के साथ किया था, वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल के साथ ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट आया है माशाल्लाह से। ये ना डस्टी भी नहीं हुआ, बल्कि आंधी तूफान फिर कल रात को आए थे, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये मेंटेन रहा है। और देखिए सिर्फ हम होम मेकर्स के 5 मिनट, क्योंकि होम ऑर्गेनाइजेशन का मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंगली इसकी असल जो डेफिनेशन है ना, ये देखिए सबसे पहले ये देख लें आप, इसकी शाइन चेक करें, ये देखिए, हाँ वो ब्रांड न्यू नहीं होता, लेकिन पहले की निस्बत तो काफ़ी अच्छा। नीचे भी कर दूंगी क्योंकि गिराज ना रोज़ तकरीबन पानी मैं लगाती हूँ, तो इस तरीके से ना लकड़ी जो है ख़राब हो जाती है। तो सरसों का तेल ये भी है कि वो पानी एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, पानी लगेगा भी ना तो वो इतना अफेक्टिव नहीं होगा, तो मैंने इसीलिए इसकी टांगों पे नीचे सारा, बेस पे भी सारा कर दिया था। तो मैं बता रही थी होम ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन मेरे मुताबिक ये है कि आप अपनी किफ़ायत-शारी में बजट, अब मैं ये भी कर सकती थी, मैं एक ऑर्डर कराती किसी भी वेबसाइट से और नया शू रैक आ जाता, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं, अब पुरानी चीज़ मैंने ली हुई है, मैं उसको वेस्ट क्यों करूं। एक असल होम ऑर्गेनाइजेशन ये होती है कि एक औरत, जो हमने अपनी मामा से सीखी है कि कम बजट में अपनी चादर में रहते अपनी चीज़ों को देर तक कैसे आप निभाते हो, कैसे चलाते हो, ये है असल में होम ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ घर को संवारना नहीं है, बल्कि चीज़ों को लॉन्ग टर्म लेकर जाना है। एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट होगी काफ़ी है, बार बार एक ही चीज़ को लाने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ अगर पैसे का ज़्या करना है वो अलग चीज़ है। फिर मेरे पास ये लेमिनेशन रोल पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा ये अच्छे वाला था, ये लगा के देखती हूँ, आप इस तरीके से अपने शू रैक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो बस मैंने आपके लिए ना एक आइडिया ले लिया। इस तरीके से आप लेमिनेशन, मैंने ना लास्ट ईयर जो वीडियो बनाई थी ना तब अंदर था, तो ना लेमिनेशन शीट ही मैंने लगाई थी, लेकिन अब बाहर हवा चलती है, आंधी तूफान आते, तो इस लेमिनेशन शीट ने चलना नहीं था, इसने उड़ के वेस्ट ही होना था। तो मैंने कहा कि पहले मैंने सोचा था कि मैं लगाऊंगी, क्योंकि लास्ट ईयर वाली वीडियो भी मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक लगा दूंगी, आप लोग देखिएगा जाके। इसी शू रैक को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, तब अंदर था, क्योंकि तब किचन मेरा ओपन था, और मैंने सॉरी किचन ओपन नहीं था और उसकी दीवार थी, तो दीवार के साथ मैंने ये अंदर रखा होता था, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा। अब मैंने किचन ओपन कर लिया, थोड़ा सा बड़ा कर लिया किचन को, तो इस वजह से ना शू रैक की जगह होगी है गिराज में, तो मैं बाहर रखती हूँ। तो मेन डोर के साथ ही था, अभी भी मेन डोर के पास है, लेकिन बाहर। तो ये देखिए मैं यहाँ पे सेट कर रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, आंधी तूफान ने इसको ख़राब कर देना, सारा रोल वेस्ट हो जाएगा। फिर मेरे पास कैलेंडर के पीसेस थे, ये भी मैं जुगाड़ पहले कर चुकी थी। मैं कैलेंडर के पीसेस, मुझे ना वाइट कलर वैसे भी बड़ा फैसिनेट करता है, तो अगर आपने लेमिनेशन रोल नहीं लगाना, लेकिन बहुत सी होम मेकर्स के लिए मेरी ये वो है टिप है,
वो इस तरीके से ना वाइट पेपर कैलेंडर तो काफ़ी घरों में होते हैं, और अगर ये वेस्ट भी हो जाए, गंदा भी हो जाए, तो चेंज करके दोबारा लगा ले। तो इस तरीके से इसके पीसेस कट करके आप वो इस शू रैक के ऊपर लगा सकते हैं। यानी आपने अपनी चीज़ को प्रोटेक्ट करना है, जैसे मर्जी कर लें, बस जिस मर्जी जुगाड़ से कर लें, अपनी चादर में अपनी बजट में रहते हुए। बस ये ना देखें लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना। हमने ये देखना है कि हम कैसे अपने घर को संवार सकते हैं, हमारी खुशी किस में है। और मुझे लगता है हमने अपनी माँ को देखा हुआ, छोटी छोटी चीज़ें करके जो खुशी मिलती है ना, यकीन करें उस खुशी का, लेकिन वो तब होता है जब एक होम मेकर अपने घर को घर समझती है, वो सिर्फ बोझ नहीं समझती। काम करने हैं बोझ समझ के नहीं, करने से तो आप खुद ही अफेक्ट होगे, फिर बरकत कहाँ से आएगी। काफ़ी लोग होते हैं वो सिर्फ काम को बोझ समझ के करते हैं, फिर उनके कामों में, उनकी चीज़ों में बरकत नहीं रहती, उनकी अपनी ज़ात में वो चीज़ नहीं रह पाती, फिर सुकून भी छिड़ता रहता है आहिस्ता आहिस्ता। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको जो दिया है उसका शुक्र अदा करें, शुक्रगुजारी से चलें। जितना भी दिया है, जैसा भी दिया है, जहाँ पे भी दिया है, कम दिया है, ज़्यादा दिया है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें, बहुत शुक्रिया अदा करें अल्लाह का, और दिल से एक्सेप्ट करें, हर चीज़ को शौक़ से किया करें जो भी करना है। फिर देखिए शू रैक पहले कैसा था और अब कैसा था, माशाल्लाह से बहुत ऊपर मैंने अपने प्यारे से पॉट रख लिए थे। और ये देखिए तब तक मेरे शामी भी हो गए थे। शामी कबाब मैंने इस तरीके से बना के फ्रीज़ कर लिए होते हैं। जब फ्रीज़ हो जाते हैं इनको निकाल के ना फिर किसी भी मैं शॉपर में ऐड कर लें, जिप लॉक बैग में ऐड कर लें, या किसी डब्बे में ऐड कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। फिर मैंने अभी इसी तरह रख दिए थे फ्रीज़र में कि अभी मैंने बनाने ही है। फिर अपने घर में, अपने घर को सजाने के लिए, होम ऑर्गेनाइजेशन में ये छोटी-छोटी काम किया करें, DIY किया करें। मेरे पास ये जूस की बॉटल्स थी, मैंने अपने किचन को इससे डेकोर किया हुआ है। कोई महंगी-महंगी चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, चाहे आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन ये देखें जो आपको जब आप क्लोज़ टू नेचर होते हो ना, एक अलग किस्म का आपको सुकून मिलता है। इसीलिए मैंने अपने वॉशरूम में, अपने घर में हर तरफ ग्रीनरी रखी हुई है। ये जूस की बॉटल्स थी, उनमें पानी रिफ़िल किया, फिर मैंने उसमें मनी प्लांट के बंचेस ऐड कर दिए, बस। अच्छा, मुझे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, आप ये एलोवेरा का पौधा कैसे लगाया है? भाई सबसे पहली बात, उसको पानी इतना नहीं देना होता। जब बारिश का मौसम होता है पौधों को पानी देना छोड़ दिया करें, और ज़्यादा धूप में ना रखा करें पौधों को। मैंने पहले भी अपनी पुरानी वीडियोज़ में बताया, मैं पौधों के शिफ्ट करती रहती हूँ, जगह चेंज करती रहती हूँ उनकी, ताकि ज़्यादा धूप में ना, कुछ पौधों को धूप नहीं चाहिए होती, और एलोवेरा भी उनमें से एक है। फिर ये देखिए अपने काम आसान करने के लिए इस तरह के स्पंजेस यूज़ करें, ताकि जल्दी से आपके, क्योंकि साथ साथ होम ऑर्गेनाइजेशन में ये भी आता है आप अपने आप को कैसे वेल मेंटेन रखते हो। तब तक हमारे हाथ पाँव भी चमकते दमकते रहने चाहिए। सिर्फ क्रीमें ब्लीचें लगाने से नहीं होगा, बल्कि आपने किस तरीके से अपनी प्रोटेक्शन करनी है वो बहुत ज़रूरी है। फिर जी बस ये मैंने होम ऑर्गेनाइजेशन तो एक तरफ होती है, साथ साथ अपनी कुछ चीज़ें भी होती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें। मेरा ना एक्चुअली मोबाइल टूट गया था, तो बस ये फिर मैंने नया मोबाइल लिया। ये देखिए मैंने ये मोबाइल लिया, बस उस दिन गिरा है मोबाइल नीचे, तो वो पहले से बेचारा टूटा हुआ था और उसमें स्क्रैचेस आ गए थे। तो बस जी फिर मैंने नया मोबाइल ले लिया। 1-2 महीने से मैं वेट कर रही थी नया लेने का, लेकिन फिर आफ्टर ऑल ले ही लिया कि अब ज़रूरत है। पहले टाल मटोल ही कर रही थी, चल रहा है काम, बस चलाती रहती हूँ लेकिन बस फिर ये भी ज़रूरी हैं चीज़ें, बहुत ज़रूरी हैं चीज़ें। फिर मैं ऊपर के चली गई। इस टाइम पे मैं चली जाती हूँ मोहम्मद पेटा को ना, जहाँ जहाँ हम घर संभाल रही हैं। घर संभालने में सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके बच्चे, आपके प्यारे, आपके अपने, वो निगलेक्ट नहीं होने चाहिए, उन पे लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। तो मैं मोहम्मद बेटा को, मैंने ऊपर ये देखिए, ये आप देख रहे हैं टोकरियाँ इस तरफ की हुई हैं मैंने। उस एक टोकरी में एलोवेरा का पौधा ही है, उसको धूप ना लगे इसलिए इस तरफ किया हुआ है, ताकि उस तरफ धूप बहुत ज़्यादा आती है। बाल्टियों में पौधे लगाए हुए हैं, टोकरियों में पौधे लगाए हुए हैं। जो व्हील कप्स होते हैं जो गाड़ी से निकलते हैं, क्या उसको कहते हैं, आप व्हील कप ही कहते हैं शायद, उसमें पौधे लगाए हुए हैं। यानी हर चीज़, बस कुछ बाल्टियाँ पेंट होने वाली हैं, टाइम नहीं मिल रहा, और बस यही है। फिर मोहम्मद पेटा को ऊपर ले जाती हूँ, इसको छोटी छोटी चीज़ें सिखाती हूँ, जैसे स्टोन्स रखे हुए हैं, कभी सर्कल बनवा लेती हूँ, कभी ट्रायंगल बना लेती हूँ, कभी कुछ। अभी आप हमारी कन्वर्सेशन सुने। क्या पकड़ी है? अम्ब्रेला। ओके, क्यों पकड़ी है? बारिश तो चली गई है। नहीं, बारिश तो चली गई, अब आपने अम्ब्रेला क्यों पकड़ी हुई है? वो कौन है? काइट है? काइट तो नहीं है, वो तो पिजन है। अच्छा मुझे ये बताओ ना, आपने अम्ब्रेला क्यों पकड़ी है? बारिश तो चली गई है। क्या हो गया? खोलूं? हाँ। आपको खोलनी नहीं आती? हाँ। आप खोलो ना। अच्छा मुझे ये बताओ, आपको ऊपर आके अच्छा लगता है? हाँ, लगता है। अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? प्लांट्स अच्छे लगते हैं? क्या अच्छा लगता है?
पप्पू अच्छा, वो पप्पू भी अच्छा लगता है और प्लांट्स भी अच्छे लगते हैं। और क्या अच्छा लगता है? पप्पू पाला अच्छा, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, इधर इधर आ जाओ, आप पीछे आ जाओ। अच्छा, मुझे बताओ आपको फ्लावर्स, पाला। अच्छा मुझे ये बताओ आपको फ्लावर्स अच्छे लगते हैं? तो बस ये देखिए, हम माँ बेटा ऊपर एंजॉय कर रहे होते हैं और बस ही फिर इस तरह से सारे फैमिली मेम्बर्स ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। और आजकल तो मौसम इतना अच्छा हुआ है, बरसात के मौसम में जब बारिश नहीं हो रही होती तो इस टाइम पे मैं भी मोहम्मद बेटा के साथ शुरू हो जाती हूँ। बच्चों को ना हम माँओं ने बेसिकली बाप से ज़्यादा मुझे लगता है माँ इस चीज़ का किरदार अदा करती है कि उसने इंगेजमेंट कैसे देनी है बच्चे को। तो अब यहाँ पे मोहम्मद बेटा का इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा था, उसने उससे सर्कल ड्रॉ किया लेकिन मैं खुद लग गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमें ना बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है और बच्चों को हमने प्यार से डांट के जैसे भी है उनको सिखाना भी है, उनकी परवरिश भी करनी है ताकि वो अच्छे और बुरे में फ़र्क करना सीखें, ताकि एक सर्टन एज में जाए। मैं ये चाहती हूँ कि जब मेरा बेटा एक सर्टन एज में जाए तो वो अपने डिसीजन खुद लेने के काबिल हो, वो अपने फैसले खुद लेने के इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले, ताकि वो खुद उसको पता हो क्या सही है उसके लिए और क्या गलत है। और एक माँ की जीत हो जाती है जब उसके बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाएं और इंडिपेंडेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाएं, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को संभाल सके, अपने आने वाले जो नस्ल है उसको पाल सकें। ये एक माँ की सबसे बड़ी जीत है इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। अच्छा जी, यहाँ पे फिर मैं मोहम्मद बेटा की कुछ शॉपिंग करके आई थी जो मैं अनकरीब दिखाऊंगी आप सबको अगले व्लॉग में। तो बस जी, अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो क्या करना है, जल्दी से जाके चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, प्यारी सी दुआ देकर जानी है मेरी शेरनियों। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।